साल 2013 केदारनाथ में आई वो भयानक बाढ़, जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस तबाही के बीच भी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो आज बात करते हैं उसी चमत्कार की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रलयंकारी बाढ़ भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई? वो कौन सी शक्ति थी जो मौत के सैलाब और मंदिर के बीच एक ढाल बनकर खड़ी हो गई? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इस चमत्कार को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस दिन तबाही का मंजर आखिर था कैसा। 16 जून 2013 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब केदारनाथ धाम ने प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप देखा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। मतलब सोचिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। हजारों लोग, होटल, दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ उफनती मंदाकिनी नदी में समा गया था। चारों तरफ बस तबाही और सिर्फ तबाही थी। पर इस महाविनाश के बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जिसे खरोंच तक नहीं आई। बाबा केदारनाथ का वो सदियों पुराना मंदिर जो वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? मंदिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था? हम बात कर रहे हैं लाखों लीटर पानी की, जो अपने साथ भारी भरकम पत्थर और मलबा लेकर सैलाब की शक्ल में पहाड़ों से नीचे आ रहा था। ये कोई मामूली बाढ़ नहीं थी, ये एक प्रलय था। यहाँ तक कि साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि उस पानी और मलबे के बहाव में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो मंदिर को एक झटके में जड़ से उखाड़ सकती थी। और जो लोग उस वक्त मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, उनकी हालत का तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उन्हें लगा कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी हुआ वो चमत्कार जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। सबने देखा कि पहाड़ से एक बहुत बड़ी, एक विशाल चट्टान तेजी से लुढ़कती हुई सीधे मंदिर की तरफ आ रही है। अब यहाँ जो हुआ वो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। वो विशाल चट्टान मंदिर से टकराई नहीं, बल्कि मंदिर के ठीक पीछे कुछ ही फीट की दूरी पर आकर रुक गई। और जैसे ही बाढ़ का सैलाब उससे टकराया, पानी का बहाव दो हिस्सों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया, मंदिर को छुए बिना। और इसी चमत्कारी पत्थर को, इसी दिव्य ढाल को आज हम सब जानते हैं भीमशिला के नाम से। वो रक्षक जो बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही जगह आकर खड़ा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे वाकई कोई दैवीय शक्ति थी? चलिए दोनों ही नजरियों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विज्ञान का अपना एक नजरिया है। वो कहता है कि ये एक भूवैज्ञानिक संयोग था कि पहाड़ से लुढ़कती हुई चट्टान अपने आकार और जमीन के ढलान की वजह से ठीक उसी जगह आके रुक गई। लेकिन जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहाँ से विश्वास की शुरुआत होती है। भक्तों का मानना है कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि खुद महादेव का अपने धाम को बचाने का एक तरीका था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये खुद भीम थे जो शिला बनकर अपने प्रभु शिव की रक्षा करने आए थे। और विश्वास करने वालों के सवाल भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं कि आखिर इतनी बड़ी चट्टान ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों रुकी, और उसने पानी की धार को इतनी सफाई से कैसे काटा कि मंदिर तक एक बूंद भी नहीं पहुंची। खैर, वजह चाहे जो भी हो, इस एक घटना ने लोगों की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। आज भी जब श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाते हैं तो बाबा के दर्शन करने से पहले उस भीमशिला के आगे सिर झुकाते हैं, जिसने उनके भगवान के घर की रक्षा की। एक बात तो पक्की है, अगर वो शिला उस दिन वहां न होती तो आज केदारनाथ का इतिहास और शायद भूगोल भी कुछ और ही होता। तो क्या माने इसे, प्रकृति का एक अजब गजब खेल या फिर महादेव का कोई चमत्कार? इसका जवाब शायद हमेशा विज्ञान और विश्वास की सरहदों के बीच ही रहेगा।